और कौन सी महंगाई है, कौन सी महंगाई है, कहाँ महंगाई है? यदि काम नहीं करोगे तो महंगाई महंगाई है, यदि काम नहीं करोगे तो महंगाई महंगाई है। अपना अपना परिवार सीमित रखो, एक मिनट सुनो, अपना परिवार सीमित रखो और अपनी मेहनत करो, महंगाई नहीं है। जब तुम्हारा परिवार असीमित है और काम करोगे नहीं तो महंगाई महंगाई है। इनका कोई तोड़ नहीं है बात का। अब बताओ जी तुम। सारी महंगाई हो रही है, सस्ता क्या भाई साहब? क्या क्या सस्ता है मुझे बताओ सही। महंगाई बताओ तुम। सब्जी खरीदते हो परमानेंट, अरे एक मिनट सुनो, सब्जी खरीदते हो, हर कोई सब्जी 10 रुपए किलो बिक रही है। 80 रुपए का बिक रहा है क्या नाम है, केला, चीनी महंगी, खा के पेट भरेगा मेरे यार, रहने दो। महंगी, कपड़े लत्ते महंगे, क्या बन रहे हो? चला अच्छा चलो चलो, मेरी बात अरे मेरी बात सुन। राशन फ्री का खा रहे हैं, गलत राशन फ्री का खा रहे हैं, गलत राशन फ्री का खा रहे हैं, हराम का। 80 करोड़ आदमी या फ्री राशन ले रहा है, कहाँ का महंगाई खत्म हो गई? अगर 80 करोड़ आदमी अगर राशन ले रहा है ना, तो ये महंगा का कारण ही है, महंगा का कारण। जैसे मैंने जो है जो राशन कार्ड फाड़ के फेंक दिया, हमें नहीं चाहिए, ऐसे तुम भी फेंको, तुम लेने क्यों जाते हो? जो आदमी यूं कह रहा है ना कि महंगा नहीं है, वो 260 रुपए की 240 रुपए की पर्ची के पैसे नहीं देता। अरे वो उसका अपना मैटर है, उसका अपना मैटर है। और टाइम से नहीं देता कोई भी आदमी, टाइम नहीं मेरी एक मिनट क्यों लाइन में क्यों लगते हो? वहाँ पे लाइन में, राशन की लाइन में। अरे छुट्टी करके लाइन में लग जाते हो। जैसे मैंने राशन कार्ड फाड़ दिया, ऐसी तुम भी फाड़ दो ना सब। तुम्हारी तरह अमीर कोई है मेरे भाई? अमीर मैं ऑटो चला रहा हूँ, किसानों का पैसा ही हूँ, ये ऑटो चला रहा हूँ। एक मिनट सुन, ये सबके सामने आज से पांडे जी कितने सालों से चला रहा हूँ मैं। यदि अपने परिवार को सीमित रख सका, और गाजियाबाद में मैं कुछ हूँ तो अपने परिवार को सीमित रख के मैंने अपना मेरा बेटा PCSJ की तैयारी कर रहा, तो तुम्हारे क्यों नहीं कर रहे? तुम 6 बालक पैदा करो। सुन तो लो, मेरी बात तो सुनो, ये मेरी बात। तुम अपने घर पे क्यों सीमित कर रहे हो? यहाँ सरकार के बारे में बात हो रही है, तुम घर पे क्यों लेके जा रहे हो? क्यों नहीं लेके जाऊँ? मैं भी तो ये तुम्हारे तरह ये काम कर रहा हूँ। 80% मैंने तो राशन कार्ड फाड़ दिया, अच्छा मेरी बात तो सुनो, एक मिनट। बालक बनाने के वास्ते दम भी तो होना चाहिए, बालक नहीं बन रहे। बालक बनाने के लिए दम चाहिए, पालना भी तो पड़ेगा उन्हें। पालने जी सब पाल ले, मेहनत करके सब पाल ले। धनिया और मिर्चा बेचेंगे मंडी में, वहाँ आओ जी 1 रुपए के भाव। मिर्ची कह रहे ना, उसे बिजनेस कहते हैं भाई साहब, सेल्फ एम्प्लॉय होता है वो नौकरी नहीं कर रहा किसी की, वो सेल्फ एम्प्लॉय बोले पैसा पूछे, वो धनिया बेचने वाला और वो बेचने वाला। अरे यार मुद्दा, मेरी बात सुनो, मुद्दा कुछ हो रहा है। फैक्ट्री लगाएगा, मेरी बात सुनो। अच्छा दोनों, आप सवाल ही नहीं सुना आपने मेरा सवाल। यार आगे तो आओ। सवाल ये है कि पाकिस्तान ने जो हमारा कश्मीर हड़प रखा, वापसी चाहोगे नहीं? भाई साहब एसटीसी में गए कश्मीर, और वो सबसे पहले हमें करना नहीं आएगा, कुछ दिन बाद आएगा। सिलेंडर सस्ता कराओ, जब दिल्ली अपना हो गया क्या रह गया? सीएनजी सस्ती कराओ। मतलब एक बार बता। अरे रुको, अरे अच्छा बोलो। अरे मैं ज्यादा नहीं बोलता, सुनो, उनकी बीपी हाई हो जाएगा फिर मेरे सामने। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मतलब आपको सस्ते से मतलब है जो कश्मीर में पाकिस्तान ने हमारी जमीन ले रखी भाई है? साहब ना तो तुम उसका फैसला कर सकते ना मैं फैसला कर सकता। अरे उसके लिए जो बैठे प्रधानमंत्री से उनसे जाकर के पूछो। हाँ, तो क्या चाहते हो आए? क्या भैया, मैं तो जो चाह रहा हूँ सिलेंडर सस्ता हो, पहले महंगाई पे बात होगी। अपनी कश्मीर को तुम वापस चाहते हो नहीं चाहते हो? केवल ये पूछना चाहते हैं। सारी चीज जो हमारी चीज है वो हमारे पास रहनी चाहिए। कायदा ना देंगे तो छीन लेंगे, यही कह रहा हूँ। जो हमारी है वो हमें छिल जाएगी, छीन करके भी ले लेंगे जैसे भैया ने बोला। लेकिन कायदे की बात यह है कि भाई साहब सबसे पहले जो ग्रांड बाज में जी रहा है, देखो महंगाई में देखो ऐसा 86 रुपए का CNG है, सवारी जहाँ के पड़ते हैं 200 रुपए, वहाँ के सवारी 122 रुपए किलो है। और सरकार पेट्रोल किसकी है? सरकार शिमला में किसकी है पता नहीं, देखो मुझे तो। लेकिन एक बात बताओ, हिमाचल में किसकी सरकार है? बीजेपी है हिमाचल में, ठीक है। 122 रुपए CNG है, यहाँ 84 रुपए के करीब CNG है, ठीक है। महंगाई की बात ठीक है, अलग है। आप पूछने आए भाई, देखो पाकिस्तान का हिस्सा आज नहीं कल वो तो लेंगे, प्यार से नहीं तो जबरदस्ती। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए। हरिद्वार में पेट्रोल 94 है, CNG 99 है।
बताओ, पहले ये बात थी सीएनजी कम रहेगी, सीएनजी को सरकार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन थोड़ा जो ग्राउंड लेवल की पब्लिक है उसके बारे में भी सोचना चाहिए। ये जितने भाई हैं सब, कोई ऑटो चलाता है, कोई टैक्सी चलाता है। अच्छी, अब आपने अपने तरीके से बात बोली, वो कह रहे हो चले गए कि भाई कश्मीर को छोड़ो, पहले मेरे को सस्ता करके दो। नहीं, वो सिर्फ बात इसलिए करने आए कि जो समस्याओं से घिरे हुए हैं, इसलिए उन्होंने कह दिया कश्मीर को छोड़ो। उन्हें मतलब नहीं है उस चीज से। वो तो फिर जब आप आ गए, उन्होंने प्रेशराइज किया, आपने 10 बार एक बात बोली तो उन्होंने कहा हाँ भाई वो तो हमें चाहिए। हिंदुस्तान के लिए हम भाई मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन हम अपना जो चीज़ है, जो हमारा हक है, उसे हम राजी रह, गैर राजी भी लेने को तैयार हैं। हम अपने हक के लिए हैं। इस सरकार की जो सबसे बड़ी नाकामयाबी है ना, देखो जो आप बात कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन सरकार के रोजगार पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। हाँ बोलो। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ जहाँ के अरे उनकी भी सुनूंगा, रोजगार की सुन ली मैंने गुरु, सबकी बात पूरी करके जाऊंगा, चिंता जो देश का प्रधानमंत्री है वो हमारे क्षेत्र का सांसद है, जिसको हम माननीय दामोदर दास नरेंद्र मोदी कहते हैं। रोजगार है, भाई की बात पूरी कर लो। रोजगार है। भैया मैं बताता हूँ, नहीं मेरे को बहुत अच्छी बात लगी। देखो आपने खुद ही देखो, बता मैं दिया मैं बताता हूँ। आरएसएस का बंदा हूँ। देखो मैं बताता बीजेपी को आप क्वेश्चन कर रहे हो, कोई गलत नहीं है। मैं देखो, मैं ये नहीं है कि भाई मैं हूँ आरएसएस से, लेकिन मैं गलत शब्द किसी को नहीं बोलूँगा, ना मेरा मतलब दायित्व बनता है कि मैं गलत बोलूँ। लेकिन इस सरकार में जो सबसे बड़ी नाकामयाबी है वो ये है कि भैया बच्चे इतने बेरोजगार हो गए हैं जिनकी उम्र निकल गई है, चाहे हमारे योगी जी हों, चाहे हमारे मोदी जी हों। मैं ये कह रहा हूँ, जो अभी पिछले जो उसमें वो पेपर हुआ था, लीक हुआ था यूपी पुलिस का, उसका रिजल्ट अभी दोबारा तक आया नहीं है। ठीक है, योगी जी ने खुद कमेंट करा था, जबकि मैं एक हिंदू हूँ, मैं आरएसएस में हूँ, और मैं ये बोल रहा हूँ योगी जी ने कमेंट करा था कि 3 महीने के अंदर उसका रिजल्ट आ जाएगा। खुद मेरे भाई ने उसका अप्लाई करा था। भाई कितनी भर्ती निकाल दी इन्होंने, कितने वैकेंसी खाली पड़ी है, किस पे इनका फोकस है बताइए आप। रोजगार पे इनका ध्यान नहीं। महंगाई इन्होंने इतनी कर रखी है, हम लोग टैक्सी वाले, ऑटो वाले, महंगाई इन्होंने इतनी कर रखी है, बताइए हम क्या करें। कमाई है, कमाई के साथ साथ महंगाई भी तो बहुत कर रखी है इन्होंने। भाई तुम भर्तियां निकालो, सरकारी भर्तियां निकालो। बच्चे इतने बेरोजगार हो गए, जिनकी उम्र निकल गई, ओवरेज हो गए, क्या करें वो। सही बात है। इससे जो पहली सरकार थी, अखिलेश की सरकार जो थी, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, जो बात जायज़ है वो बोल रहा हूँ। उसमें चाहे रिश्वत लेके नौकरी लगती थी कैसे भी, लेकिन उसमें नौकरी लगती थी। गुंडई तो थी उसमें, बदमाशी थी खुल गए, लेकिन उसमें नौकरी लगती थी। सभी महकमों में नौकरी लगती थी, चाहे भले रिश्वत देकर लगती थी, लेकिन अब तो नौकरी नहीं लग रही है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो वैकेंसी ही खत्म कर दी इन लोगों अब तो वैकेंसी खाली पड़े, लेकिन अब नौकरी नहीं मिलनी लोगों को। बच्चे की इतनी उम्र निकल गई, कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं बताइए अब आप। इस चीज़ का इनसे कोई जवाब ही नहीं करता। जो इनसे जवाब करता है उसी को दबा देते हैं। जो इनसे सवाल जवाब करता है उसी की आवाज़ को दबा देते हैं। जबकि मैं बीजेपी समर्थक हूँ, ठीक है, लेकिन जब दिल दुखता है ना भैया, तो आप बोलते हैं मेरे भाई की खुद उम्र ओवरेज हो गई, 2 बार उसने अलीगढ़ से कर ली। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो कि जब कोई मुद्दा ऐसा रोजगार का उठता है तो दूसरा मुद्दा उठा देते दूसरा हैं। मुद्दा उठा देते हैं। जो उसकी आवाज़ उठाते हैं ना, कि मुद्दे की आवाज़ उठाते हैं रोजगार की, उसकी आवाज़ को दबा देते हैं, या फिर उसको उठा के जेल में डलवा देते हैं। ये होता है। सामने इनके बोलने को तैयार नहीं है। हो सकता है मेरे को सुबह तक उठवा दें, अरे नहीं यार। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मेरे को उठवा दें। जबकि मैं देखो गलत नहीं बोला हूँ, मैं कह रहा हूँ कितने बच्चों को आप ले लो, यहीं पकड़ लो, कितने बच्चों की उम्र निकल गई, किसका रिजल्ट आया बताइए यूपी पुलिस का अभी तक। साले इन्हीं की सरकार में क्या पेपर लीक हो रहे हैं। तो वोट तो फिर आप लोग कर तो सपोर्ट तो कर नहीं, रहे हो। वोट हम कर रहे हैं, वोट करेंगे भी बीजेपी को ही, वोट बीजेपी को देंगे, नीचे से ऊपर तक अंबर एक हो जाए, लेकिन वोट बीजेपी को देंगे, कुछ बोलिए, लेकिन हमारी सुने तो सही, हमारी परेशानी सुने।